हमने पिछली वीडियो में लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन किए थे। हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल 8 आता है पेज नंबर 6.11। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का 3x + 7 greater than 5 - 2x greater than equal to 13 - 6x x बिलोंग टू रियल नंबर। देखिए, जब हमारे पास ऐसी डबल इनइक्वालिटीज आती है, इसमें क्या लिखेंगे? ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। कंपल्सरी है कि 3x + 7 greater than 5 - 2x एंड, और कहाँ से आएगा? एंड है, ये इससे बड़ा एंड ये इससे बड़ा है, एंड 5 - 2x greater than 13 - 6x। जब भी ऐसी डबल इनइक्वालिटीज आती है, चाहे ग्रेटर देन में आए चाहे लेस देन में आए, इसका मतलब एंड होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, वही 2x को इधर लाएंगे, 5x 5 - 7 बना, 5x greater than -2 बना, x greater than -2/5 बना। एंड तो चलता ही जा रहा है हमारा, तो यहाँ पर 6x को इधर ले और 6 - 2x greater than 13 - 5 बना, 4x greater than 8 बना, और x greater than 2 बना। देख लो, 2x को इधर ले आए, 3x + 7 था, 5 - 2x था, 2x को इधर ले आए, 3 + 2 5 बन गया, 7 को इधर ले गए और ये -2 रह गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद आंसर लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये इक्वलिटी साथ में थी, इक्वलिटी साथ में है, ये हमें देखना है। देखिए कैसे कि ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हमारा -1 है, ये हमारा -2 है, ये हमारा -3 है। -2/5 क्या है? -0.4, मतलब -1 से थोड़ा सा इधर है, -0.4 ये रहा, यहाँ पर डाल दो -2/5, -1 से तो बड़ा है। तो अब क्या इससे ज़्यादा है, और ये डाल दो सर्कल, इससे ज़्यादा ये कर दिया। ये तो इसका सलूशन आ गया। अब x greater than equal to 2 है, 2 भी है, इसको फिलअप कर दो तो ये आ गया। तो शेडेड एरिया कौन सा आया? 2 ऑनवर्ड आ गया, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सो फ्रॉम दिस नंबर लाइन सिस्टम x greater than equal to 2 आंसर आ गया, और 2 to infinity क्लोज, और ये ओपन इसका आंसर आ गया। तो जब जब एंड होता है, एंड यदि होता है और, फिर तो आता यूनियन आ जाता दोनों का। जब हमारे पास ओ एंड है तो को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के बाद जो सबसे ज़्यादा शेड आएगी उस आंसर को हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है। आगे आएगा एग्जाम्पल 9th का फर्स्ट पार्ट है 2 × 2x - 3 less than 10, 2 × 2x + 3, 2 × 2x + 3 -10 less than 6 × x - 2, 2x - 3/4 + 6 greater than equal to 2 + 4x/3। 2 × 2x + 3 -10 less than 6 × x - 2, 2x - 3/4 + 6 greater than equal to 2 + 4x/3। तो ये बनेगा 4x + 6 -10 less than 6x - 12, 4x - 6x -4 रह गया, उधर +4 -12 बन जाएगा। इधर आके ये माइनस हो गया, -4 था, उधर जाके प्लस बन गया, ये -12 है। और ये कोमा का मतलब ये एंड होता है।
कोमा का मतलब एंड होता है और लिखा होता है उसका मतलब यूनियन, इसका मतलब एंड का मतलब कंपलसरी है, तो उसमें ऐसा रिजल्ट लिखकर नंबर लाइन के ऊपर तब इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पर -2x आया, लेस देन -8 आ गया। -2 से डिवाइड करेंगे, जब इनक्वालिटी को दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनक्वालिटी बदल जाती है, तो x ग्रेटर देन 4 आ गया। दूसरा क्या है, 2x - 3 + 24/4 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी, इनक्वालिटी थी केवल, तो इसका 6 + 4x / 3 आया। तो 2x + 21/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 4x / 3 आया। फिर दोबारा चेक करना जरूरी है ताकि कोई गलती ना हो कैलकुलेशन वर्क में। 24 में से 3 गया 21, 6 + 4x / 3 आया। तो दोनों पॉजिटिव है, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ 12 से, ताकि ये फ्रैक्शन वैल्यू खत्म हो जाए। 12 पॉजिटिव है, इनक्वालिटी वही की वही रहेगी, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गए यहाँ पर। 3 का मतलब 6x + 63 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से क्या मल्टीप्लाई, 24 + 16x आ गया। तो 6x - 16x 24 - 63, तो -10x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 लेस कर दिया, 9 और 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 3 आ गया। देख लो ध्यान से कि 6x - 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 - 63, 6 - 16 -10 आ गया, 24 - 63, तो -3 में से 4 गया 9 आया, 5 में से 2 गया 3 आ गया। फिर -10 से डिवाइड करेंगे, इनक्वालिटी बदल जाएगी, x लेस देन इक्वल टू 39/10 आ गया। ये आ गया आंसर। कोमा हो, ऐसा हो या एंड लिखा हो, तो तीनों का एक ही मतलब है। अब कैसे करेंगे देखिए, ये 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। तो 39/4 3.9 आया, 3.9 ये रहा इसके नज़दीक। तो ये 39/10 है, 3.9 4 के नज़दीक है, और ये 4 ये रहा। तो इसके अकॉर्डिंग x के लिए 4 से ज़्यादा, ये सर्कल डालेंगे, 4 से ज़्यादा ये आ गई है, और 39/10 से कम, तो ये आ गई है। तो इसका मतलब कोई भी कॉमन शेड नहीं आई, इसे लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यदि कॉमन शेड जैसे यहाँ पर आई हुई है ऐसे आ जाती तो आंसर आ जाता। कॉमन कोई चीज़ आई नहीं इसके अंदर, कॉमन वैल्यू होती है एंड में, दिस एंड दिस, तो इसलिए इसका आंसर आ गया नो सॉल्यूशन। तो ये चीज़ है हमारे लिए जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। 2 × 2x + 3 -10 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको समझना है, एंड में है, कोमा है या ऐसे लिखा हुआ है या एंड लिखा हुआ है, तो कॉमन सॉल्यूशन एक्सेप्ट करेंगे। कॉमन सॉल्यूशन के अंदर कोई भी नहीं आया तो भी 39/10 से तो कम हो और 4 से ज़्यादा हो, सोचने की वाली बात है भाई। कोई वैल्यू जो 4 से तो ज़्यादा है और 39/10 या उससे कम है, कोई वैल्यू ऐसी आई नहीं। 4 से ज़्यादा हो और 3.9 से कम हो, है कोई वैल्यू ऐसी? तो कोई भी नहीं है। तो कोई वैल्यू x की दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, से दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका आंसर आ गया।
एग्जाम्पल 9th का सेकंड पार्ट है 5x/4 प्लस 3x/8 ग्रेटर देन 39/8 है, कोमा आ गया 2x - 1 डिवाइड बाई 12 माइनस x - 11 डिवाइड बाई 3 लेस देन 3x + 1 डिवाइड बाई 4। कोमा का मत एंड होता है 5x/4 प्लस 3x/8 ग्रेटर देन 39/8, उधर 2x - 1/12 माइनस x - 11/3 लेस देन 3x + 1/4 है। तो इसको भी देख लो। इसमें क्या आएगा, इस कैल्शियम 8 आ गया, 10x बनेगा प्लस 3x/8 एल्शियम आ गया, 2 इससे मल्टीप्लाई किया 39/8 है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव है, इनक्वालिटी वही की वही रहेगी। तो क्या आ गया 13x ग्रेटर देन 39 आ गया और x ग्रेटर देन 3 आ गया। दूसरा हमारा इस कैल्शियम लेंगे, 12 एल्शियम आया, 2x - 1 4 से किया मल्टीप्लाई माइनस 4x प्लस 44 आ गया, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस बनेगा। 12 एल्शियम आया, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 से कट गया, 4 से इससे मल्टीप्लाई किया, 4x - 44 माइनस बाहर था, माइनस 4x + 44 लेस देन 3x + 1/4 है। तो 2x - 4x माइनस 2x प्लस 43/12 लेस देन 3x + 1/4 है। तो दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नीचे जो नंबर है ख़त्म हो जाए। 12 पॉजिटिव है, इनक्वालिटी वही की वही रहेगी। 12 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x प्लस 43, तो 12 का मतलब यहाँ पर 3 रह गया, 9x प्लस 3 आ गया, माइनस 2x माइनस 9x लेस देन 3 माइनस 43। फिर देख लो, दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो 2x - 1/12, x - 11/3, 3x + 1/4, ठीक। आगे देखते हैं। तो ये हमने आगे करा, ये आ गया, तो क्या है -11x लेस देन -40 आ गया। -11 से डिवाइड करेंगे, इनक्वालिटी बदल जाएगी क्योंकि -11 से डिवाइड कर रहे हैं, 40/11 आ गया। बस कर लो अब ये हमारा 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। क्या 3 से ज़्यादा, 3 से ये डाल देंगे एम्प्टी, तो ये लिखा गया। तो 40/11 कितना होता है 3.6 अप्रोक्सीमेटली। 40/11 हमारा 3.6 अप्रोक्सीमेटली, मतलब 3.6 का मतलब ये रहा, मान लो अप्रोक्सीमेटली 3 और 4 से थोड़ा सा बीच में है, तो ये हमारा मान लो 40/11 है। तो क्या यहाँ पर भी सर्कल डालेंगे, तो ये आ गया, तो डबल शेड आ गया, तो ये डबल शेड का आंसर आ गया, मतलब x ग्रेटर देन 40/11 आंसर आ गया, और 40/11 टू इन्फिनिटी इसका आंसर ये आ गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल है, क्लोज कहीं पर भी नहीं है, इक्वलिटी कहीं पर भी नहीं है। इस तरीके से बड़े आराम से, जब ऐसे यदि यहाँ पर होता और, तो डालते दोनों में यूनियन डाल लेते। (40/11 टू इन्फिनिटी). आगे देखिए, एग्जाम्पल में आगे हम आ रहे हैं, चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। एग्जाम्पल 10th है, सोल्व 1 बाय, एग्जाम्पल 10th का फर्स्ट पार्ट है,
x माइनस 1 लेस देन 0 है एंड x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x 1 के बराबर हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, मीनिंगलेस बन जाएगा। अब देखिए ये चीज़ें जब हमारे पास डिवाइडेशन में वेरिएबल आता है, अभी तक तो डिवाइडेशन में कोस्टेंट था, कोस्टेंट 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 कोस्टेंट, पीछे भी हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें सब में कोस्टेंट आया। अब लेकिन यदि नीचे वेरिएबल आता है, अब ये सोचने वाली बात है कि दो नंबर की डिवाइडेशन नेगेटिव है, जैसे मान लो सोचने वाली बात है, जैसे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यदि हमारे पास दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, हम ये कहेंगे या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे ताकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाए, या फिर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर दोबारा पॉजिटिव बन जाए। इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन क्या कहते हैं, या तो हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव बनेंगे या हम और आगे देखो यहाँ पर बीच में, या दोनों नंबर हमारे नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कि दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों फिर नेगेटिव, ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, कोमा यहाँ पर जो कोमा तो एंड होता है, यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 3 कोमा है तो ये एंड है। तो अब यहाँ पर x के लिए 3 से भी ज़्यादा 7 से भी ज़्यादा, विचार करो कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जो 3 से भी ज़्यादा हो, एंड यहाँ पर कोमा डला हुआ है तो 7 से भी ज़्यादा हो, कि वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, 3 से भी ज़्यादा हो 7 से भी ज़्यादा हो, तो जो 7 से ज़्यादा होगी वो अपने आप 3 से ज़्यादा कहलाएगी। 7.1 7.2 ये 3 से भी ज़्यादा है 7 से भी ज़्यादा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ गया। और यहाँ पर और है ही है, और यहाँ पर देखिए x के 3 से भी कम है 7 से भी कम है, कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जो 3 से भी कम है 7 से भी कम है, x लेस देन इक्वल टू 3 है। तो ये 7 टू इन्फिनिटी बना, ये क्लोज ओपन, यहाँ 3 से कम है मस्ट 3 बना ओपन क्लोज, और ये और है तो बीच में यूनियन डालेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 3 है ओपन क्लोज यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है। और यदि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 लेस देन इक्वल 0 है, कि दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, तो आपको पता है एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, या और यदि पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया, x लेस देन इक्वल टू 7 आया, x लेस देन इक्वल टू 0 आया, x लेस देन इक्वल टू 3 आया, ये 7 आ गया। अब इसमें क्या है, कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जो 3 से ज़्यादा हो 7 से कम हो, 3 से ज़्यादा हो 7 से कम है, कंपल्सरी है, कोमा डाला हुआ है, एंड है, तो 3 से ज़्यादा 7 से कम तो 3.1 3.2 3.3 4 5 6.1 सारी है, मतलब 3 और 7 के बीच में आ गया, 3 और 7 के बीच में। अब इसमें कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जो 3 से तो कम है और वही वैल्यू 7 से ज़्यादा है, तो आपको मालूम है जो 7 से ज़्यादा है वो 3 से ज़्यादा रहेगी, 3 से कम कैसी हो जाएगी, जो वैल्यू 3 से कम है वो 7 से भी कम होगी। इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये लेस देन इक्वल टू का ये हमारा आंसर आ गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू का ये आंसर था। ये बात सीखने को मिली। और इसी तरीके से देखिए, यदि मान लो डिवाइडेशन में x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वही सेम कहानी जो हमारी मल्टीप्लिकेशन में थी तो डिवाइडेशन में भी वही चलेगी कि यदि दो फैक्टर की डिवाइडेशन पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, कि मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे
या तो दोनों, लेकिन नीचे वाले के साथ कभी भी इक्वलिटी नहीं लगेगी। नीचे वाले के साथ इक्वलिटी लगा दी तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बना दिया, x की वैल्यू 7 आ गई। जबकि x की वैल्यू 7 पे तो हमारे पास समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी बन जाता है। तो बस ये फ़र्क है, डिवाइडेशन में यदि इक्वलिटी है तो नीचे वाले के साथ कभी भी इक्वलिटी नहीं लगेगी, लेस देन या ग्रेटर देन जो भी निशान दे रखा है वो लगेगा। ये हमें ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए या तो दोनों पॉजिटिव बनेंगे या फिर दोनों ऊपर वाले के साथ इक्वलिटी है, नीचे वाले के साथ इक्वलिटी नहीं लगेगी। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x ग्रेटर देन 7 है, x लेस देन इक्वल टू 3 है, x लेस देन 7 है। तो वही बात आ गई है, 3 से भी ज़्यादा है, 7 से भी ज़्यादा है। कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 3 से भी ज़्यादा हो, 7 से भी ज़्यादा हो? तो जो 7 से ज़्यादा है तो 7 टू इन्फिनिटी बन गया, ये ओपन आएगा, ये ओपन आएगा। कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जो 3 से भी कम है, 7 से भी कम है, जो 3 से भी कम है? तो x लेस देन इक्वल टू 3 बनेगा, माइनस टू 3 यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज रहेगा, और यहाँ पर और है तो यूनियन डालेंगे, माइनस टू 3 आएगा, और यहाँ पर 7 टू इन्फिनिटी। तो नीचे वाले के साथ कभी भी इक्वलिटी नहीं आएगी, ये डिवाइडेशन में है। और इसी तरीके से मान लो, ये बड़ी फंडामेंटल नॉलेज है जो मैं तुमको समझा रहा हूँ। मान लो x माइनस 3 x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0 है, दो फैक्टर की डिवाइडेशन नेगेटिव है भैया, तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, या ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव। यदि ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव, लेकिन नीचे वाले के साथ इक्वलिटी नहीं लगेगी। यही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझाने के लिए इनको समझा रहा हूँ। या ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव बनेगा। तो x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, x की वैल्यू 7 से कम है, x की वैल्यू 3 से कम है, x की वैल्यू 7 से ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा 7 से कम तो बहुत वैल्यू है, 3 और 7 इधर क्लोज आएगा, इधर ओपन आएगा, और 3 से कम और 7 से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इसको एक्सेप्ट करना है। तो मैंने डिवाइडेशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मैंने आपको समझा दिया है। अब देखना यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखो क्या है कि दो फैक्टर की डिवाइडेशन नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, या ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव। अब इसमें ऊपर वाला तो 1 है, दो फैक्टर की डिवाइडेशन नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव कर दिए, दोनों नेगेटिव कर दिए, फिर तो पॉजिटिव बन जाएगा। ऊपर ऑलरेडी +1 पॉजिटिव है तो इसमें सीधा लिखा जाएगा x माइनस 1 लेस देन 0, x लेस देन 1, एक आंसर आ गया। हम क्या करें, दो फैक्टर की डिवाइडेशन नेगेटिव है, या ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला ऑलरेडी पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव बनेगा, तब जाके हमारे पास डिवाइडेशन नेगेटिव बनेगी। x की वैल्यू 1 से कम है तो 1 से कम का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल, ओपन चाहे वो एक लाइन में आंसर हो चाहे दो लाइन में आंसर हो। तो ये हमारे लिए समझने वाली बात है। आगे फिर बढ़ रहे हैं। अब ये देखना सेकंड पार्ट में क्या आता है, x + 2 डिवाइड बाय x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कभी भी वेरिएबल को यदि इक्वालिटी आती है, कभी भी वेरिएबल को दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल के बारे में पता नहीं है कि वो वेरिएबल के साथ जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि आपने x + 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता तो नहीं है कि x + 3 पॉजिटिव कि नेगेटिव है, क्योंकि इनक्वालिटी है। पॉजिटिव नंबर से किसी इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते इनक्वालिटी वही की वही रहती है, और नेगेटिव नंबर से किसी इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड करते इनक्वालिटी बदल जाती है। अब आपको क्या पता x + 3 पॉजिटिव का नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना इनक्वालिटी में वेरिएबल को दोनों तरफ, और गलत हो जाएगा जब तक उसके बारे में कंफर्मेशन ना हो।
तो हम इसमें क्या करते हैं, x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, ये कैंसिल हो। माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 1 बाई एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पॉजिटिव बन गया, उधर 0 इंटू समथिंग 0 बन जाएगा और इक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अब फिर दोबारा आ गया कि 1 बाई एक्स प्लस 3 नेगेटिव है, ऊपर वाला या तो हमारे पास ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, या ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, एक पॉजिटिव बनेगा और एक नेगेटिव। लेकिन इसमें ऊपर वाला ऑलरेडी पॉजिटिव है तो क्या रह गया, लेकिन नीचे आने के कारण नीचे वाले के साथ कभी भी इक्वलिटी नहीं लगेगी, तो x प्लस 3 लेस देन 0 बनेगा, x लेस देन माइनस 3 बनेगा। ये ऊपर होता है x प्लस 3, फिर तो इक्वलिटी दे रखे तो इक्वलिटी साथ में आ जाते ही, नीचे होने के कारण x प्लस 3 0 के बराबर नहीं बनेगा, क्योंकि 0 के बराबर बन गया समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी बन जाएगा जो कि मीनिंगलेस कहलाता है। तो x की वैल्यू x प्लस 3 के लेस देन 0 रहेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बनेगा, x लेस देन माइनस 3 आ गया, माइनस 3 से कम इधर आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 ओपन इंटरवल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल नॉलेज है क्वेश्चन के साथ साथ जो हमने बार बार समझनी पड़ेगी। अब हम आगे आते हैं, बड़े आसान चीज़ें हैं सारी की सारी और समझने वाली बातें हैं। एग्जाम्पल 11th में आते हैं, क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। अब आ गया ना वही क्वेश्चन जो मैंने समझाया था कि दो फैक्टर की डिवाइडेशन पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे और आएगा यहाँ पर दोनों नेगेटिव होंगे, ये कोमा है, या तो दोनों पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव बनेगा, या फिर दोनों नेगेटिव ताकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। तो क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 3 बना, कोमा है, x ग्रेटर देन माइनस 5 बना, और यहाँ पर x लेस देन 3 बना, x लेस देन माइनस 5 बना। फिर यहाँ विचार करना है भी कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जो 3 से भी ज़्यादा हो, माइनस 5 से भी ज़्यादा हो, 3 से भी ज़्यादा हो, माइनस 5 से भी ज़्यादा हो। विचार करने वाली बात है, मैं 3 से ज़्यादा और वही वैल्यू माइनस 5 से ज़्यादा, जो 3 से ज़्यादा रहेगी ऑटोमेटिकली वो वैल्यू माइनस 5 से भी ज़्यादा रहेगी। तो इसमें ये आ गया x ग्रेटर देन 3 आ गया, और कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जो 3 से भी कम है, माइनस 5 से भी कम है, जो वैल्यू माइनस 5 से कम आएगी वो अपने आप 3 से भी कम हो जाएगी। तो x लेस देन माइनस 5 आ गया। इसका आंसर क्या आया, 3 टू इन्फिनिटी। बस नीचे वाले के साथ इक्वलिटी है नहीं यहाँ पर, इसलिए विचार कर 3 से इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पर और है माइनस 5 से कम है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5, और का यूनियन आएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। जब और आएगा यूनियन लगाएंगे, जब एंड आएगा तो हम नंबर लाइन के ऊपर जो डबल शेड वाला आंसर को एक्सेप्ट करते हैं।
एग्जाम्पल 12 आता है, पेज नंबर 6.13 पर है। 5x + 7 डिवाइड बाय x - 2 < 3 है। तो याद रखना x - 2 को राइट हैंड साइड पे नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है x - 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसी गलती मत कर देना। इनक्वालिटी को जब तक वेरिएबल के बारे में कंफर्मेशन ना हो कि वो वेरिएबल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम दोनों तरफ किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाएंगे। कोस्टेंट के बारे में तो पता लग जाएगा कि कोस्टेंट वैल्यू सी है, यदि हम किसी इनक्वालिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो कोस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके बारे में तो पता लग जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, 5x + 7 डिवाइड बाय x - 2 - 3 को इधर ले आओ। याद रखना इधर कोई भी कोस्टेंट नहीं रहना चाहिए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, -3x + 6 डिवाइड बाय x - 2 < 0। 5x - 3x 2x आया, +13 डिवाइड बाय x - 2 < 0। फिर वही बात आ गई, दो फैक्टर्स की डिवाइडेशन नेगेटिव है, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा। यदि हमारे पास ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव बनेगा। और आगे फिर वही बात आगे देखो, और लिख दिया। और का मतलब जो दोनों आंसर आएंगे बीच में डाला जाएगा यूनियन, या ऊपर वाला नेगेटिव है तो कॉमन डाल दिया, नीचे वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x > -13, x < 2 है और 2 से डिवाइड करेंगे, इनक्वालिटी वही की वही रहेगी, -13/2 x < 2 है। तो इस सेट के अनुसार x की वैल्यू -13/2 से ज़्यादा है, 2 से कम है। विचार करो, सोचो कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जो -13/2 से तो ज़्यादा हो, 2 से कम हो। बहुत वैल्यू दोनों के बीच में, 1 है, 0 है, -0.1 -0.2 बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसका मतलब -13/2 और 2 के बीच में बहुत वैल्यू है। और यहाँ पर इक्वलिटी है नहीं, ओपन इंटरवल आएगा। यहाँ पर चलते हैं, 2x < -13 है, 2 से डिवाइड किया, इनक्वालिटी वही की वही रह जाएगी, 13/2 आया। यहाँ पर एंड आइए, x < 2 आया। तो विचार करो, तो x की वैल्यू 2 से तो ज़्यादा है और -13/2 से कम है। क्या कोई वैल्यू x की ऐसी है, या मान लो -13/2 रहा, ये 2 रहा, 2 से तो ज़्यादा है, इससे कम है, कोई भी नहीं है। इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। बस यहाँ पर है यूनियन, ये एम्प्टी सेट है तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये सब तरीके हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे फिर हम बढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी आ रही है जो समझना फिर दोबारा हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है, आगे हमारा फिर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट होता है, पेज नंबर 6.18 पर। मोड ऑफ x < 5 है। अब इसको समझिए, यदि मोड के अंदर केवल सिंगल वेरिएबल है, 2x नहीं, 5x नहीं, 3x + 2 नहीं, केवल x है, केवल x है। इस टाइप का यदि अंदर x है, नीचे उधर भी एक कोस्टेंट है, या 0 भी क्यों ना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन का सल्यूशन हम कैसे निकालते हैं देखिए। या लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मोड ऑफ x का स्क्वायर तो 25 आएगा। जैसे देखिए, 5 हमारे पास 3 से, 5 हमारे पास मान लो 9 से कम है, स्क्वायर कर दिया 25 आया, स्क्वायर कर दिया 81, ये भी ठीक है। 5 हमारा 2 से ज़्यादा है, स्क्वायर कर दिया 25, स्क्वायर कर दिया 4, ये भी ठीक है। अब
फाई हमारे पास, मान लो फाई हमारे पास है किससे कम, फाई हमारे पास कम है, ये तो खैर आ ही गया। मान लो हमारे ज़्यादा -2 से, फाइव हमारे पास -2 से ज़्यादा है ये तो ठीक है। तो क्या बनेगा, 25 > 4 बन जाएगा। यदि मान लो मैं लिखूँ -5 < -9, -5 -9, सोचने वाली बात है कि -5, हाँ -5 -3 है, ये ले लो। -5 -3 है तो -5 का स्क्वायर 25 < 9 आ गया। -5 < -11 है तो -5 की वजह -11 से ज़्यादा है तो -5 का स्क्वायर 25 आ गया, 11 का स्क्वायर 121 आ गया। तो इसको देखा हमने, इसको देखा हमने, इसको देखा हमने, तो इन सब में क्या नज़र आया कि यदि हमारे पास इनइक्वालिटी चाहे दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों नेगेटिव है, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, स्क्वायर करने के बाद कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमें देखना दिखाई दे रहा है। जो हमको देख लो -5 -11 से ज़्यादा है तो -5 का स्क्वायर 25, -11 का स्क्वायर 121 है। अच्छा सॉरी गलती हो गई, ये गलत हो गया। ये स्टेप, ये जो देखने वाली बात थी कि यदि हमारे पास पॉजिटिव है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4 आगे ठीक है। अब -5 की वैल्यू हमारे पास -3 से कम है, अब 25 की वैल्यू क्या आ गई, 9 से ज़्यादा आ गई। -5 की वैल्यू -11 से ज़्यादा है, स्क्वायर का 25 की वैल्यू 121 से कम आ गई। तो क्या नज़र आया हमको, या हम कहें कि -5 < 2 है, -5 का स्क्वायर 25 > 4 आ गया, >4 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है कि जब ऐसी वैल्यू आती है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमने स्क्वायर करके -5 की वैल्यू -2 से ज़्यादा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 की वैल्यू 2 से कम है और स्क्वायर किया 25 आया और हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आया। तो एक तो बात हमको एक क्लियर नज़र आई, जब कांस्टेंट वैल्यू आएगी खैर उसमें तो हमको पता लग जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसमें तो हमको क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, हमारे पास जैसे 5 की वैल्यू -2 से ज़्यादा है और इसका स्क्वायर कर दिया और 25 का स्क्वायर 4 से ज़्यादा आ गया, और यदि मान लीजिए -5 की वैल्यू 2 से कम है, 2 से कम है, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, फिर हमारा ज़्यादा आ गया। -5 की वैल्यू, अब देखो 5 की वैल्यू है -2 से ज़्यादा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब -5 की वैल्यू 2 से कम है, -5 का स्क्वायर 25, 4 से ज़्यादा आ गया। और जब हमारे पास दोनों को नेगेटिव है, इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, फिर ज़्यादा आ गया। यदि हमारे पास -5 की वैल्यू -5 से 11 से ज़्यादा है, देख लो इसका स्क्वायर 25 आया, इसका 121 आया, तो ये इनक्वालिटी ये बदल गई दोनों में। जब दोनों नेगेटिव हो और इनक्वालिटी स्क्वायर करने के बाद तो इनक्वालिटी हमारी बदल जाती है। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। जब हमने ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो बड़ा ध्यान देने वाली बात होगी, जब स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हमारी इनक्वालिटी वही की वही रहेगी या बदली जाएगी, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा जो हम देख रहे हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे, स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया आ गया। अब आगे क्या होता है देखिए, जो मैं समझाना चाह रहा था कि ये तो मैंने थोड़ा सा समझाया कि ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा कि कहाँ पर नेगेटिव आएगा, कहाँ पर इनक्वालिटी बदलेगी, कहाँ पर नहीं बदलेगी। अब यहाँ पर है मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहलाता है। याद रखना कि मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर ऑलवेज एक्स स्क्वायर, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अब आगे कर रहे हैं एक्स स्क्वायर -25 < 0 आया, इसके हमने फैक्टर्स बनाए,
x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 लेस देन 0 आया। वही बात फिर दोबारा आ गई कि दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, या तो दोनों ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा। ये x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 है, एक पॉजिटिव बनेगा तो एक नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव बना। x की वैल्यू माइनस 5 से ज़्यादा, x की वैल्यू 5 से कम, x की वैल्यू माइनस 5 से कम, x की वैल्यू 5 से ज़्यादा। तो x की वैल्यू माइनस 5 से ज़्यादा, x की वैल्यू 5 से कम, सोचने वाली बात है। कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जो माइनस 5 से ज़्यादा हो, 5 से कम है? बहुत वैल्यू ऐसी है जो माइनस 5 और 5 के बीच में है, तो माइनस 5 to 5 ओपन इंटरवल आ गया। और कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जो हमारे पास माइनस 5 से तो कम हो, 5 से ज़्यादा हो, तो ये रहा हमारे पास माइनस 5, ये रहा 5, तो 5 से ज़्यादा माइनस 5 से कम कोई भी वैल्यू नहीं है, इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो आंसर आ गया। ऐसे मान इन जनरल मोड ऑफ x हमारे पास लेस देन a है, लेस देन इक्वल टू a है मान लो, तो इसका स्क्वायर किया, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर आ गया, और क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, x प्लस a इंटू एक्स माइनस a लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। वही बात है, दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस a लेस देन इक्वल टू 0, और x प्लस a लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a, x लेस देन इक्वल टू a, x लेस देन इक्वल टू माइनस a, x ग्रेटर देन इक्वल टू a। वही बात है, a से ज़्यादा और माइनस a से कम, ये a रहा, ये माइनस a रहा, a से ज़्यादा और वही वैल्यू माइनस a से कम कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर माइनस a से ज़्यादा और a से कम के बीच में बहुत वैल्यू है, तो माइनस a टू a, ये बन गया क्लोज्ड इंटरवल। ये आ गया। तो क्या मैं समझाना चाहता हूँ, यदि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है मोड के अंदर, तो इसको तुमने याद रखना है। सिंगल वेरिएबल, फिर तो हमें पूरा प्रूव करेंगे सिंगल वेरिएबल, यहाँ पर 2x नहीं, 3x नहीं, 5x नहीं, 6x नहीं, सिंगल वेरिएबल है। फिर तो हमें पूरा स्क्वायर करने के बाद, इसको इधर लाने के बाद, फैक्टर बनाने के बाद ऐसे सोल्यूशन निकालेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। यदि ये सिंगल वेरिएबल, और भी बात आगे समझाता हूँ, देखिए क्या है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी क्वेश्चन को लेकर, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने सीखने की बात है। इसी तरीके से, तो ये तो हमारे पास केस था कि जब लेस देन का केस आया, हमने सीखा कि यदि मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है, सीधा आंसर लिखने के लिए कि x की वैल्यू उसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आएगी, माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a आएगी। इसी तरीके से जैसे मान लो मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू आई है माइनस 5 और 5 के बीच में आई है कि माइनस 5 लेस देन x लेस देन 5 आएगी। सिंगल वेरिएबल मोड के अंदर फिर तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यदि सिंगल वेरिएबल ना हो, कुछ और वेरिएबल, उसको मैं बताऊंगा कैसे करना है।